नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख 17 जनवरी है। आइए शुरू करते हैं 17 जनवरी के टॉप 10 करंट अफेयर। और दोस्तों, करंट अफेयर की इस सीरीज में हम डेली 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं डिस्कस। तो आज के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड बनी है हरनाज कौर संधू, लेकिन मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता गया है यूएसए की साइलिन फोर्ड के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नवदीप कौर का नाम भी याद रखिएगा, ये एक भारतीय हैं और हाल ही में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में इन्होंने बेस्ट ड्रेस का खिताब जीता है। ये नवदीप कौर हैं, याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज अमेरिका की सिलिन फोर्ड ने जीता है। प्रतियोगिता में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया मिसेज नवदीप कौर ने, और ये मिसेज इंडिया भी रह चुकी हैं 2021 में। इन्होंने टॉप 15 में अपनी जगह बनाई है। नवदीप कौर को बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल अवार्ड से ही संतोष करना पड़ा है। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का आयोजन ये लास वेगास के नेवाडा में किया गया। नवदीप कौर को जो ड्रेस इन्होंने पहना था उसको नाम है कुंडलिनी चक्र ड्रेस। तो कुंडलिनी चक्र ड्रेस के लिए उन्हें मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल मिला है। उन्होंने अपने इस गोल्डन कलर की ड्रेस से हर किसी को दंग कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? अब ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 2022 में इसे पहली बार मनाया जा रहा है। और कब? तो 16 जनवरी को। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ बताया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताना चाहूँगा स्टार्टअप से संबंधित। जैसे हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया गया था 10 से 16 जनवरी तक। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईटी मिनिस्ट्री ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो पोर्टल का नाम था समृद्ध पोर्टल। ठीक है। अगला पॉइंट, पिछले साल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया था? तो ये राशि थी 1000 करोड़ रुपए की। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पर हो रही है इंपॉर्टेंट डेज की। तो अब हम लोग करते हैं फटाफट रिवाइज जनवरी के सभी महत्वपूर्ण दिवस को एक साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं, 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को मनाया गया था ब्रेल दिवस। और 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को मनाया गया लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि। 12 जनवरी को युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद की जयंती थी। और ये भी याद रखना कि 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को, जबकि इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को। 23 जनवरी को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होगी। 24 जनवरी को मनाया जाएगा बालिका दिवस, साथ ही साथ उसी दिन मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस भी। और 25 जनवरी को होगा वोटर्स डे। 30 जनवरी को मनाया जाएगा शहीद दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जनवरी के, जो कि आपको याद रखने हैं, एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से समझौता किया है? प्रश्न बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा। देखो फ्रेंड्स, बात उड़ीसा की हो रही है। तो मैप में आप देखिए, ये रहा उड़ीसा। नवीन पटनायक सीएम हैं, गणेशी लाल हैं राज्यपाल। और हाल ही में राज्य का सबसे लंबा जो सेतु बना है, जिसका नाम दिया गया है टी सेतु, ये बनाया जा रहा है कटक जिले में महानदी पर। इसकी लंबाई होगी 3.4 किलोमीटर। और भारत का जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है उसका नाम है हीराकुद डैम। ये महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। कटक कहाँ पर स्थित है? कटक शहर। तो ये महानदी के किनारे पर स्थित है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भी कटक में ही स्थित है। ठीक है। चिल्का लेक याद रखिएगा, भारत की पहली रामसर साइट थी जिसे 1981 में डिक्लेयर किया गया था। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी मानी जाती है। नलबाना पक्षी अभयारण्य भी आपको उड़ीसा में ही मिलेगा, जहां पर इरावती नामक डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उड़ीसा के बारे में। और अब हम बात करते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे कि
संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम और ओडिशा सरकार ने जलवायु परिवर्तन के छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित कर उनकी खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए आपस में हाथ मिलाया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम, इटली में। और रोम किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार एग्जाम में आया है, तो याद रखिएगा कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, ये तो आपको याद ही होगा। और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 71 थी, ठीक है, 71। FSSAI तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया था हाल ही में, जिसमें गुजरात जो था ये पहले स्थान पर था। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय, और एक बात और याद दिला दें कि तीसरा जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा और यूटीज में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट जागरूकता दिवस मनाया गया 29 सितंबर को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 जून को, और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो ध्यान से देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, और राष्ट्रीय खाद्य दिवस ये कब होता है? ये 24 अक्टूबर को होता है, ठीक है। तो इस सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी को छोड़ दिया है। उन्होंने कुल कितने टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है? तो फ्रेंड्स, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी है 15 जनवरी को, और उन्होंने अब तक कुल 40 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और ये भी याद रखना कि 2015 में विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया गया था। 68 मैचों में से 40 मैच उन्होंने जीते हैं, 17 में हार हुई और 11 टेस्ट ड्रा रहे थे। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोंगेवाला जैसलमेर में। लोंगेवाला जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस झंडे को 70 कारीगरों ने मिलकर 49 दिनों में तैयार किया है। झंडे को बनाने के लिए 4500 मीटर हाथ से काते और हाथ से बुने खादी के सूती ध्वजपट का इस्तेमाल किया गया है। एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर लेह में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया गया था। यह भी याद रखना कि आर्मी डे 15 जनवरी के मौके पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा पर इतिहास रचा है। भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया। खादी से बना यह तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। वजन करीब 1400 किलोग्राम है और इस झंडे को खादी ग्रामोद्योग ने बनाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में 95 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में यानी कि ग्रीन एनर्जी में, ऐसी ऊर्जा जो कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है, तो ऐसी एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 95 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ये समझौता गुजरात को नेट जीरो कार्बन फ्री बनाने में मदद करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 10 से 15 साल की अवधि में 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्र स्थापित करने और हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए राशि का निवेश किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि इसको क्या कहते हैं? SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अविनाश पांडु को। तो देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पर हो रही है SAI की, तो फुल फॉर्म इसका बनता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1984 में और वर्तमान में हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं, उनका नाम है अनुराग ठाकुर। क्या नाम है? अनुराग ठाकुर है उनका नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि खेल मंत्रालय ने 2024 पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर यानी कि HPD के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 को
जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट ये हाल ही में जारी हुआ है और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास 2022 में तेजी से घटकर, देखिए दुनिया के बारे में बात हो रही है कि वैश्विक आर्थिक विकास जो होगा ये 2022 में घटेगा और ये 4.1% पर आ जाएगा। 2023 में यह और गिरेगा, ये गिरकर हो जाएगा 3.2%। 2021 में यह 5.5% था, यानी कि आने वाले जो 2 साल हैं ये 2 साल वैश्विक आर्थिक विकास के लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। विश्व बैंक की नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में भारत के जीडीपी की वृद्धि दर 8.3% और 2022-23 में 8.7% रहेगी। यानी कि दुनिया के लिए भले ही ये जो 2 वर्ष हैं 2022 और 2023 वो आर्थिक विकास के लिए अच्छे न हो, लेकिन भारत में जो जीडीपी होगी वो बढ़ेगी। विश्व बैंक के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना से भारत की अर्थव्यवस्था को अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8.7% की दर से बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है, जो चीन जैसे उभरते बाजार प्रतिद्वंदियों को पछाड़ देगी। तो भारत के लिए ये जो वर्ष हैं वो काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं, जिसके लिए विश्व बैंक ने नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की है। फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। कहाँ से हैं ये जापान से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ पर कि नाओमी ओसाका ने इनाम और विज्ञापनों से करीब 424 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि पिछले साल के सभी खिलाड़ियों में, महिला खिलाड़ियों में सर्वाधिक हैं। टॉप 3 जिन्होंने सबसे अधिक कमाई की है उनमें पहले स्थान पर नाओमी ओसाका हैं, दूसरे स्थान पर सेरेना विलियम्स और तीसरे स्थान पर है वीनस विलियम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बना है? तो ऊँटों के लिए भी दुनिया में होटल बनाए जा रहे हैं और ऊँटों के लिए जो ब्यूटी कंपटीशन प्रतियोगिताएं भी होती हैं, तो ऐसे ऊँट जो ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें इन होटलों में रखा जाता है और ये होटल बनाया कहाँ पर? सऊदी अरब में, और इसका नाम है द टॉटमैन। तो द टॉटमैन होटल खासतौर पर ऊँटों के लिए है, जहाँ उनके लिए गर्म दूध के साथ साथ ट्रिमिंग, नहाने और स्क्रब करने की व्यवस्था है। यह सब होता है ऊँटों के मशहूर ब्यूटी कॉन्टेस्ट से पहले। द टॉटमैन एक ओपन एयर रेगिस्तान परिसर है और यह ऊँटों के लिए बड़ा लग्जरी होटल है। यानी कि ये जो होटल है द टॉटमैन, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं, यहाँ पर यह ओपन है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सारी सुविधाएं जो हैं ये उपलब्ध कराई जाती हैं ऊँटों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 MCQs ऑफ करंट अफेयर। अब बारी है कल के प्रश्न की। कल पूछा गया था आपसे कि 2022 से गणतंत्र दिवस की शुरुआत किस तिथि से होगी? तो 23 जनवरी से। 23 जनवरी को क्या होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, जिसे कहते हैं पराक्रम दिवस। तो 23 जनवरी से लेकर शुरुआत होगी गणतंत्र दिवस 2022 की। और अब आज का प्रश्न है कि लोसांग महोत्सव जो कि हाल ही मनाया गया था, आपको बताना है कि लोसांग महोत्सव किस राज्य का त्योहार है। तो आपके विकल्प आपके सामने हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे आप लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के बीच में। कम से कम एक एजुकेशनल ग्रुप जिससे भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसे शेयर कर दिया करें। और दोस्तों, याद रखिए करंट अफेयर के इस सेशन को आपकी हेल्प की बहुत ही ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।